अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वेब एपीआईज़। तो बेसिकली वेब एपीआईज़ क्या काम करती हैं? वेब एपीआईज़ आपके फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट करने में काम आती हैं, और आपकी जो आपका बैक एंड होता है वो बेसिकली एपीआई आप कह लो उसको, कि आपका फ्रंट एंड और जो डेटाबेस होता है उसके दरमियान जो भी मतलब आपका डेटा ट्रांसफ़र या जो भी है उसकी बातचीत होगी वो एपीआई के थ्रू हो रही होती है। तो अब मैं आपको पहले ये बता दूंगा कि हमने जो अपनी एपीआई बनानी है वो एपीआई दिखेगी कैसे हमें ना। तो बस सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो पूरी वीडियो हम फॉलो करके जाएंगे, एंड में क्या बन के आएगा। तो एंड में कुछ ऐसा बन के आएगा कि हमारे पास हम स्वेगर के नाम से यूआई होती है, बिल्ट इन हमारे पास होती है विजुअल स्टूडियो में, हम वो यूज करेंगे क्योंकि हम यूआई पे हम काम नहीं करना। बेसिक हमारा काम जो इस वीडियो का मकसद है वो एपीआई बनाना है। ठीक है, कि हम अपने फ्रंट एंड से यहाँ से हम कुछ डेटा सेंड करें और हमारे डेटाबेस में आके ऐड हो, तो पूरा हम एक पूरा पाथ उसका हम लेके चलेंगे, पूरी एपीआई हम बनाएंगे ताकि हमारे पास हमें उसका काम आए कि हम डेटा को किस तरह अच्छे तरीके से हम और इंक्रिप्ट करके हम उसको एंड तक उतार सकें। क्योंकि डेटा आपका डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट लेयर से होता हो जाता है, तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम डिफरेंट उसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम वो पूरा वो बनाएंगे। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कैटेगरी, कंट्री, ओनर, पोकेमॉन, रिव्यू, रिव्यूअर, ठीक है, ये सब बाकी फिर सब डिफरेंट स्कीमास हैं, उसके सारे जितने भी हमने फाइल्स हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको रंग दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। आपने यहाँ पे सिंपल सा आना है, जैसे कि हम कंट्री पे गए, कंट्री पे आपने अगर जाके आपने ट्राई इट आउट किया गेट, ठीक है, गेट आपने किया, एग्जीक्यूट करा तो उसमें सारे कंट्रीज आपको यहाँ पे रिटर्न करा दिए कि भाई ये सारे कंट्रीज मेरे पास डेटाबेस में मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे सिंपल सा गेट हो गया। अब आप आ जाओ कंट्री आईडी। अब वो कह रहा है कि आप कोई आईडी दो मुझे स्पेसिफिक, अगर आईडी से आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो स्पेसिफिक आईडी दो और एग्जीक्यूट करा लो, आपको मैं डेटा ला दूंगा। उसने स्पेसिफिक आईडी का डेटा ला दिया मुझे। ठीक है भाई, ये हम एपीआई से हम अपना काम कर रहे हैं ना, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट हमने जो पूरा रूट बनाया है वो आगे हम सीखेंगे किस तरह काम होगा सारा। अभी मैं से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे पास डेटा जो है हमारे पास शो हो रहा होगा हमें। अच्छा, इसमें हम ओनर आईडी डालेंगे, हम ओनर आईडी से हमारे पास ओनर रिटर्न हो जाएगा, उस कंट्री का ओनर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें कि हम डेटाबेस में, अभी तक तो हम डेटा फैच कर रहे थे, अब हमें डेटा अगर हमें अपना सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हमने कंट्री लिखा है यहाँ पर और हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो एग्जीक्यूट कराया तो हमें सक्सेसफुली क्रिएटेड आ गया। हमने यहाँ पे कोई आईडी नहीं दी, ये आईडी जीरो जो ये बाय डिफॉल्ट है, आप यहाँ कुछ भी दे दोगे वो अपने हिसाब से ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है पीछे आईडी। हम आगे पूरा कोड बनाएंगे उसके ऊपर हमारे पास आईडी आएगी। ठीक है, ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से रिक्वेस्ट पूरी सर्वर को, ये हमारे जो एपीआई है ना उसको ये इस तरह का मिलता है। ठीक है, कि वो इस तरह से रिक्वेस्ट हिट करता है, हमारे जो रिक्वेस्ट है ना हमारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होती है यूजर की, ये जाके हमारी एपीआई को हिट करती है। उसके बाद आगे फिर वो आगे उसको डिकोड कर लो, डिकोड कहना कर, आप डिकोड कह लो कि डिकोड करता है उसको आगे, फिर वो आगे आगे उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब पाकिस्तान हमारे पास आ जाना चाहिए कंट्रीज के अंदर। तो हम यहाँ पे हम सारे सारे कंट्रीज मंगाकर चेक कर लेते हैं, तो हमारा पाकिस्तान यहाँ पे आ चुका है। पहले पाकिस्तान से 4 ही कंट्रीज थे हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमने आप पुट करना चाहें, अगर पुट पुट का मतलब ये होता है कि आप अपडेट करना चाह रहे हो अपनी किसी कंट्री को। जैसे मैं अपने फोर्थ कंट्री को यहाँ पर अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने फोर्थ कंट्री को, जैसे मेरा फोर्थ कंट्री बाहू था वहाँ पे, तो मैंने उसको बाहू को चेंज करके मैंने यहाँ पे कर देना है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया लिख के मैंने एग्जीक्यूट करा, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स बॉडी में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पे रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। ठीक है, तो डिलीट करना होगा अगर हमें, तो हम यहाँ पे ट्राई इट आउट पे जाएंगे, कंट्री आईडी हम डालेंगे 2, एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो हमारा कंट्री जो है वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, नो कंटेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री डिलीट हो गया है। जब कंट्री डिलीट हो गया तो कंटेंट शो ही नहीं होगा हमें। एपीआई पे जाके हम एग्जीक्यूट कराएंगे और हमारा जो दूसरा वाला कंट्री था जिसकी आईडी 2 थी वो हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक सी हमारी एपीआई थी, जो हमारी एपीआई हमारी जो हम एपीआई ऐसी जो हम एपीआई आगे हम अपनी बनाएंगे। स्टूडियो ओपन करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और सर्च करेंगे हम यहाँ पे ASP.NET
ASP.NET Core वेब API सर्च करेंगे हम यहाँ पे। C# वाला जो प्रोजेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को हम एक नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम पोकेमॉन रिव्यू ऐप। तो बेसिकली ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये हम पोकेमॉन कार्टून पोकेमॉन कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर हमने एक क्लास डायग्राम बनाई है इसकी, जो हमारी एंटिटीज़ हैं डिफरेंट, जैसे कि ये हमारी पोकेमॉन की ओनर कंट्री, तो हमने डिफरेंट एंटिटीज़ बनाई हैं, इनके डिफरेंट रिलेशंस हैं। ये जैसे कि यहाँ पे पोकेमॉन के अंदर रिलेशन रिव्यूज से है, पोकेमॉन ओनर्स और पोकेमॉन कैटेगरी से ये इसकी डायग्राम है। इससे पता चल रहा है कि भाई कौन सी चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी वेब एपीआई के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें ऐसे रहने देनी है, उसके बाद क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जब क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। अच्छा, इसमें से हमारे पास दो फाइल्स, हमें ये एक इसको हम बोल देंगे टेम्पररी फाइल्स क्रिएट करके दी हुई होती है इन्होंने, जैसे मैं वेदर फोरकास्ट की, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और इसके अलावा कंट्रोलर्स के अंदर एक फ़ाइल होती है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अब बेसिक सा स्ट्रक्चर अपनी एप्लीकेशन का हम यहाँ पे अपनी वेब एपीआई का एक क्रिएट करेंगे। तो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा और स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता जाऊँगा। जैसे हमारे कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर है, तो बेसिकली कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर का काम क्या होता है कि आपका जो यूज़र है वो एक रिक्वेस्ट करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है, जिसके ऊपर वो गेट पोस्ट या डिलीट पुट के कमांड्स भेज रहा होता है, उसको कुछ डेटा चाहिए होता है डेटाबेस से। तो कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर जो है ना, उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और उसको फिर उस रिक्वेस्ट को किधर भेजना है और पूरी वेब एपीआई को किस तरह से जो है ना, मतलब पूरी आपकी रिक्वेस्ट किस तरह कंट्रोल होगी ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। अच्छा, इसके अंदर हम इस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर हमें फाइल्स क्रिएट करनी होंगी, हर एंटिटी की एक डिफरेंट फाइल होगी। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे और क्लासेस बनती है बेसिकली इसमें। तो यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट करी। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसका हमें नेम देना है, इसका नाम दिया हमने कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर पहले हम सारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम आगे कोड पे बढ़ेंगे। तो दूसरी क्लास हमारी है कंट्री कंट्रोलर। थर्ड क्लास हमारी है ओनर कंट्रोलर। फोर्थ क्लास हमारी है पोकेमॉन। अच्छा, ये सब चीज़ें उसी यूएमएल डायग्राम, जो यूएमएल डायग्राम में साथ हमारे पास क्लासेस हमने क्रिएट की थी, जो हमारी क्लास डायग्राम और यूएमएल डायग्राम थी, उसी में से बना रहे हैं सब चीज़ें। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, यूएमएल डायग्राम का भी लिंक दे दूँगा, और इसके अलावा कोड का भी लिंक दे दूँगा गिटहब रिपोजिटरी का, वहाँ से आके आप कोड देख सकते हो इसका। review.cs की फ़ाइल अभी हमने क्रिएट करी है, और उसके अलावा reviewer.cs की फ़ाइल क्रिएट की। अच्छा, ये हमारी 7 क्लासेस क्रिएट हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा हमें एक दूसरा फोल्डर ऐड करना है, उसका नाम होगा डाटा। तो बेसिकली डाटा का जो फोल्डर होगा उसके अंदर हमारी एक डाटा कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल होगी, जिसके अंदर हमारे जितने भी डाटा के कनेक्शंस होंगे ना, वो सारे उस फाइल के अंदर मौजूद होंगे कि किस कैटेगरी को
किस क्लास को हमें डेटाबेस के किस इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना है, किस टेबल से किस कैटेगरी को कनेक्ट करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के फोल्डर जो डेटा कॉन्टेक्ट्स की फाइल होगी उसके अंदर होगा। तो इसके अंदर हम डेटा कॉन्टेक्ट्स की एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। डेटा कॉन्टेक्ट्स डॉट सी एस तो खुद ही लग जाएगा इसके आगे। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। अच्छा, अब इसके अलावा हम एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे डी टी ओज़ का, और न्यू फोल्डर डी टी ओ। डी टी ओ क्या होता है? तो डी टी ओ आपका, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। आपका जितना भी डेटा होता है उसको इसके अंदर हर क्लास की एक फ़ाइल बनेगी। जब डेटा जब भी डेटा का ट्रांसफ़र होगा तो वो इनकैप्सुलेट होकर ट्रांसफ़र होगा, ताकि डिफरेंट लेयर्स होती हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो उन एप्लीकेशन के अंदर डेटा एक बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल पार्ट होता है आपके डेटा का। किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ख़राब ना हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी ना हो जाए, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ना आपकी। तो इसलिए आपका डी टी ओज़ के अंदर हम कोड करते हैं हर उसके लिए, ताकि आपकी जो डेटा है वो इनकैप्सुलेट हो जाए। और एक आपके जो डेटा होता है वो किस तरह से ट्रैवल करेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, उसका स्ट्रक्चर बेसिक से इसमें क्रिएट होता है। तो डी टी ओज़ की भी हर हर क्लास की, जो हर एक एंटिटी की जो है ना, एक डिटेल एक डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट की फ़ाइल बनती है। तो सबसे पहले कैटेगरी की बना देंगे हम। कैटेगरी डॉट सी है, कैटेगरी डी टी ओ। उसके अलावा कंट्री, ओनर, पोकेमॉन डी टी ओ, रिव्यू डी टी ओ। जिन जिन के हमने कंट्रोलर्स बनाए उन सब के डी टी ओ बनेंगे। सारे डी टी ओ हमारे डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स की फाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद हमारे पास आएगा हेल्पर फंक्शन। तो बेसिकली हेल्पर फंक्शन का काम ये होता है कि आपकी जितनी भी, मतलब अब आपके पास जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन के अंदर ए पी आई बना रहे होते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपके अपने कोड को आपने ऑर्गेनाइज करना है, दूसरी डिफरेंट क्लासेस हैं जो आपकी किसी और फोल्डर के अंदर फिट नहीं बैठ रही, मतलब आपको नहीं लग रहा है यार ये इससे इससे इसका मतलब रिलेशन है, तो आप उसको हेल्पर फंक्शन एक। तो यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे अपना हेल्पर फोल्डर। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी हमारी अन्य से मतलब ऐसी फाइल्स हैं जो हमारी किसी और फोल्डर के अंदर फिट नहीं बैठ रही, वो हम सब हेल्पर फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो हेल्पर फोल्डर के अंदर हम क्लास एक ऐड करेंगे, इसका नाम होगा मैपिंग प्रोफाइल डॉट सी एस। तो आगे खुद लिख देता है। अच्छा, जब हम क्या करें इंटरफेसेस का हम करेंगे, इंटरफेस हमारा होता है ना कि आपका जो भी आपका यूआई होगा, बेसिकली जो हमारा यूआई होता है ना फ्रंट एंड, उससे हम इंटरफेस के थ्रू जो है हम उसमें हम कोड करते हैं। फिर इंटरफेस में जो कोड होता है ना वो हमारे यूआई आपका जो भी डेटा सेंड होता है, गेट पुश पुट डिलीट, वो सब इंटरफेस के अंदर उसका कोड होता है। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू जो है ना आप अपने अपना जो रिपोजिटरी का फोल्डर है और अपने जो मॉडल्स हैं, रिपोजिटरी और आपका जो डीटीओ से डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में जो भी आपका कंट्रोलर और रिपोजिटरी और डेटाबेस के दरमियान जो आपकी बातचीत हो रही होती है ना, वो इंटरफेस के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, तो हम इंटरफेस पर ऐड करेंगे ऐड क्लास। अच्छा, इसमें नॉर्मल क्लास ऐड नहीं होगी, इसमें इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्ट करना होगा, हमें इंटरफेस। ठीक है, और उसके अंदर इंटरफेस के अंदर हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी क्लासेस। तो आई
कैटेगरी, आई कैटेगरी रिपॉजिटरी। ठीक है, ये आपने उसमें ऐड करना है, आई कैटेगरी रिपॉजिटरी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपने ऐड करना है इंटरफेस। याद रखें सारे इंटरफेस होने चाहिए, अगर कोई दूसरी होगी क्लास तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो सही नहीं चल रहा होगा। आई ओनर रिपॉजिटरी, ऐड क्लास इंटरफेस आई व्यूअर, आई आर ई वी आई रिव्यूअर रिपॉजिटरी। ठीक है, ये सारे क्लासेस ही हैं, लेकिन क्या सिर्फ इनका वो चेंज है, ये सब इंटरफेसेस हैं। आई कंट्री रिपॉजिटरी, क्लास इंटरफेस आई रिव्यू रिपॉजिटरी, इंटरफेस। मेक श्योर कि इंटरफेस हम हर दफा इंटरफेस सिलेक्ट कर रहे हो। आई पोकेमॉन रिपॉजिटरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 60 1 2 3 4 5 6 6 के 6 हमने क्लासेस क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, इंटरफेसेस के बाद हमारे पास आएगा मॉडल्स का फोल्डर आएगा। मॉडल्स का बेसिकली फोल्डर, जो मॉडल्स जो होता है हमारे पास, हमारी हर एंटिटी का एक मॉडल क्रिएट होता है। तो वो मॉडल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पर्सन है तो पर्सन का नाम होगा, उसकी एज होगी, तो वो सब चीज़ें जो है एक टेबल के अंदर, एक पर्सन है, पर्सन का टेबल है तो उसके अंदर उसका नाम है, उसकी आईडी है, उसकी एज है, तो वो सब उसका मॉडल है। तो वो मॉडल बेसिक से जो क्रिएट होता है ना, वो इसके अंदर होता है। मॉडल्स फोल्डर के अंदर सारे हर एंटिटी का मॉडल क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे हम सिंपल से नेम आएंगे कैटेगरी डॉट सी एस, सिर्फ कैटेगरी डॉट सी एस तो खुद ही लगता है। कंट्री, ओनर, पोकेमॉन, रिव्यू, रिव्यूअर, पोकेमॉन कैटेगरी। ठीक है, मॉडल्स क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना लास्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा रिपॉजिटरी। कंट्रोलर आपका रिपॉजिटरी के पास आपका कंट्रोल सेंड करता है ना, तो इसलिए अब आप रिपॉजिटरी के अंदर भी हर एंटिटी की रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे हम। जैसे कि कैटेगरी की रिपॉजिटरी, कैटेगरी रिपॉजिटरी ऐड कर दी। उसके अलावा यहाँ पे कंट्री, कंट्री की रिपॉजिटरी ऐड कर दी। और ओनर रिपॉजिटरी,
पोकेमॉन रिपोजिटरी, रिव्यू रिपोजिटरी, और रिव्यूअर रिपोजिटरी, ये हमने सब यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे दो वो ऐड करने होंगे, दो हमारी क्लासेस, दो हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्लासेस हमें ऐड करनी है, जिसमें से दो नहीं बल्कि एक, क्योंकि एक तो प्रोग्राम डॉट सी एस हमारी फाइल क्रिएट हुई हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक हमें क्लास ऐड करनी है, जो होगी हमारी सीड के नाम से। इसका बेसिकली काम ये होगा कि जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर हम इसमें कोड करेंगे, और वो कोड बेसिकली आपका एक सैम्पल डेटा आपके डेटाबेस के अंदर लोड कर देगा, ताकि हम जब अपना एक सिंपल सा यूआई भी क्रिएट हो जाएगा। ये जो हमारी वेब एपीआई होती है, ये एक सिंपल सा यूआई क्रिएट कर देती है आपको, आपके ब्राउज़र के ऊपर एक यूआई खोल के दे देगी, उसमें आप जाओ अपनी डेटाबेस, आपने रिक्वेस्ट सेंड करो, वो डेटाबेस में जाएगी, ये डेटा लेकर आएगी। तो वो सैम्पल डेटा वो पहले ही डेटाबेस में डाल देगी। सी.cs की जो क्लास है हमारी, ये जो क्लास है, इसके अंदर हम वो कोड कर देंगे, ताकि हमारा कोड, हमारा जो डेटा है वो सैम्पल उसमें सेव हो जाए। अच्छा, मैंने आपको सब उसमें बता दिया था कि किस चीज़ का क्या मकसद होता है हमारा बनाने के लिए। सबसे पहले अब हम जाएंगे अपने मॉडल्स के ऊपर। पहले मॉडल्स क्रिएट करेंगे हम अपने, क्योंकि वही हमारे मेन होते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी डॉट सी एस पर आ जाएंगे। कैटेगरी डॉट सी एस, अब जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि कैटेगरी डॉट सी एस के अंदर हमारे पास आईडी, नेम और पोकेमॉन कैटेगरीज की डिपेंडेंसी है। तो अब हम ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो पब्लिक इंटीजर आईडी गेट से, फिर नेम है हमारे पास, उसके बाद फिर डिपेंडेंसी जो है हमारी वो पब्लिक आई कलेक्शन। इसमें हम आई कलेक्शन यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी बताने के लिए अपनी वेब एपीआई जब हम बनाते हैं विजुअल स्टूडियो पे, तो इसमें आई कलेक्शन से हमें पता चल रहा होता है हमारी वेब एपीआई का। अच्छा, इसमें अब हमें नाम देना होगा हमारी डिपेंडेंसी। अब जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, वो पोकेमॉन कैटेगरी की थी। अब इसने आगे ऑटो सजेस्ट कर दिया मुझे, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा इसका कैटेगरी डॉट सी एस का काम यहाँ पे हो गया पूरा। अब हम आए थे अपने कंट्री के ऊपर। अच्छा, कंट्री का, जैसे कंट्री का हम देखें जाके, तो कंट्री में वो बोल रहा है कि आईडी, नेम और ओनर्स की डिपेंडेंसी है। तो पब्लिक इंटीजर आईडी उसने पहले ही बता दिया। उसके बाद फिर हम नेम, उसके बाद फिर, अच्छा इसमें भी वही पब्लिक आई कलेक्शन वाला हम मामला करेंगे, और इसमें ओनर था हमारे पास, ओनर। तो इस समय आ गया, ऑटो से सजेस्ट कर दिया ओनर्स। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। हमने ओनर के ऊपर आ जाते हैं। ओनर वाला हमारा क्या कह रहा है, ओनर की जो हमारी क्लास है वो कह रही है आईडी, नेम, जिम, कंट्री और पोकेमॉन ओनर्स। चार इसके पास इसके एट्रीब्यूट और एक डिपेंडेंसी है इसकी। तो चार जो हमारे आईडी है, उसके बाद उसका नेम है, उसके बाद उसका पब्लिक स्ट्रिंग जिम, अच्छा जी, उसके बाद पब्लिक कंट्री। अच्छा, कंट्री का हम यहाँ पे वो इसलिए नहीं बनाएंगे, क्या नाम है, एट्रीब्यूट, क्योंकि कंट्री की हमने अपनी एक पूरी वो रखी है,
पूरा एक टेबल पूरा कंट्री के लिए डेडिकेट किया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर देंगे और फिर वो यहाँ से उसकी जो डिपेंडेंट हम यहाँ पे उसकी एक वो बना देंगे कि कंट्री वो कंट्री के टेबल से जाकर सिलेक्ट करके लेकर आएगा। उसके अलावा फिर वही पब्लिक आई कलेक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पब्लिक आई कलेक्शन, और इसके अंदर पोकेमॉन ओनर्स था हमारे पास, पोकेमॉन पोकेमॉन ओनर, मैंने स्पेलिंग का कुछ इशू कर दिया। बल्कि पोकेमॉन ओनर हमारे पास यहीं पर मौजूद होगी ना। पोकेमॉन ओनर और आगे पोकेमॉन ओनर्स, ये हमने गेट सेट कर दिया। उसके बाद हम अपने पोकेमॉन डॉट सी एस के कोड, पोकेमॉन डॉट सी एस की फाइल पे जाएंगे, इसका हमें कोड करना है। तो इसकी आईडी, इसमें भी नेम, पब्लिक, डेट टाइम, ईयर टाइप है, और बर्थ डेट, गेट सेट। ठीक है, ये हमारे जो पोकेमॉन की क्लास थी इसमें ये नेम, आईडी और बर्थ डेट थी। अब इसमें भी तीन डिपेंडेंसीज, रिव्यूज, पोकेमॉन ओनर्स, पोकेमॉन कैटेगरीज। तो पोकेमॉन कैटेगरी तो पोकेमॉन तो ज्वाइन है, और इसके अलावा रिव्यूज जो है वो हमारे कनेक्ट 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 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक आई कलेक्शन रिव्यू रिव्यूज गेट सेट, पब्लिक आई कलेक्शन पोकेमॉन ओनर्स, पोकेमॉन ओनर, पोकेमॉन ओनर्स गेट सेट। इसके अलावा पब्लिक आई कलेक्शन पोकेमॉन कैटेगरी और पोकेमॉन कैटेगरीज हमारे पास आ गई इसके अंदर। अच्छा, ये पोकेमॉन ओनर का जो इसमें आ रहा है एरर, वो इसलिए आ रहा है कि हमने पोकेमॉन ओनर की क्लास ऐड करना भूल गए। तो हम ऐड कर लेते हैं पोकेमॉन ओनर। ठीक है, तो एरर रिजॉल्व हो गया होगा। पोकेमॉन कैटेगरी देख लेते हैं अभी जाके, रिजॉल्व हो जाना चाहिए उसको। अच्छा, जो आईडी होगी वो हमारे पास होगी पोकेमॉन आईडी गेट सेट
फिर पब्लिक इंटीजर ओनर आईडी, क्योंकि बेसिकली ये ज्वाइन का काम कर रहे हैं तो इसमें हमें इसके एट्रीब्यूट्स चाहिए, हमें इसमें ज्वाइन करना है, एट्रीब्यूट्स के थ्रू इसको ज्वाइन करना है। पब्लिक पोकेमॉन पोकेमॉन गेट सेट पब्लिक ओनर ओनर गेट सेट पोकेमॉन। अच्छा पोकेमॉन हो गया। पोकेमॉन कैटेगरी पे हम जाके एक दफ़ा पोकेमॉन देख लेते हैं, तो ओनर्स वाला जो हमारा एरर आया था वो हमारा रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा हमारा ओनर्स वाला एरर यहाँ था वो भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है, पोकेमॉन कैटेगरी पे हम आ जाते हैं। कैटेगरी में आईडी हमें चाहिए, कैटेगरी आईडी हमने यहाँ पोकेमॉन आईडी बना दी, पोकेमॉन कैटेगरी आईडी बना दी। इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक पोकेमॉन पोकेमॉन गेट सेट। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बनाएंगे हम पब्लिक कैटेगरी तो अब review.cs के अंदर हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने एक अदद आईडी बनानी है जो कि हमारी पब्लिक इंटीजर आईडी के नाम से। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर उसका टाइटल ऐड करना है, तो फिर टाइटल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। टाइटल यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने उसका टेक्स्ट ऐड करना है, क्योंकि रिव्यू के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कुछ टेक्स्ट आएगा। पब्लिक स्ट्रिंग टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर रेटिंग ऐड करनी होगी। क्योंकि कुछ ना कुछ रेटिंग आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर रिलेशन बताना होगा, तो पब्लिक रिव्यूअर के नाम से पब्लिक रिव्यूअर रिव्यूअर गेट सेट। उसके बाद फिर हमने इसका रिलेशन बताना होगा, इसके साथ है पब्लिक पोकेमॉन पोकेमॉन गेट सेट। ये कंप्लीट हो गया इसका review.cs का। तो हमने अपना पब्लिक रिव्यूअर के अंदर ने ऐड करना है पब्लिक इंटीजर आईडी। वे हर चीज़ की एक यूनिक आईडी होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है पब्लिक फर्स्ट नेम ऐड करना है। फर्स्ट नेम हमारा होगा नहीं, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम गेट सेट। फिर होगा हमारा पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम। ये सब यूएमएल डायग्राम के जो मैंने दिखाई थी उसके अंदर मैंने हर चीज़ डिफाइन बता दी थी कि हम किसको किस चीज़ से क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे होंगे। आई कलेक्शन, उसके अंदर आई कलेक्शन के अंदर हमने रिव्यू बताना होगा, क्योंकि आई कलेक्शन रिव्यू और फिर बाहर एक रिव्यूज का ऑब्जेक्ट हम बना देंगे गेट सेट। अब हमने यहाँ पे अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के सबसे पहले आपने एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है। एसक्यूएल सर्वर में जाके आपने डेटाबेसेस आपका ऑप्शन शो होगा, उस पर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके आप डेटाबेस पे जाएंगे और फिर डेटाबेस का यहाँ पे नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ पोकेमॉन रिव्यू। तो मैं अब डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करिए पोकेमॉन रिव्यू के नाम से। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ओके करना है। तो ये आपकी डेटाबेस ऐड हो गई है आपके पास यहाँ पे। अब आप अपने विजुअल स्टूडियो में दोबारा आ जाओ और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने इसको ओपन करा, ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, कनेक्ट टू डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने उसको ओपन करना है।
यहाँ पर आपने आके अपने सर्वर का नेम लिखना है। तो सर्वर नेम कैसे लाओगे आप, यहाँ पर आओगे, वापस अपनी एसक्यूएल सर्वर पे आओगे और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दबाओगे। जैसे कनेक्ट का ऑप्शन दिखाओगे सर्वर नेम शो होगा, इसको आपने कंट्रोल सी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस अपनी डेटा विजुअल स्टूडियो पे आना है और यहाँ पे आकर मैं डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस का जो नेम रखा था वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेशन करके एक दफा टेस्ट कनेक्शन कर लेना है। टेस्ट कनेक्शन जैसे ओके का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली आपका जो एपीआई आपकी जो प्रोजेक्ट उसके साथ लिंक हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके करना है, ठीक है। आपकी डेटाबेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके साथ अगर रेड सिंबल, जैसे यहाँ पे डेटाबेस का रेड सिंबल आ रहा है, अगर तो ये आ रहा है तो इसका मकसद ये कि डेटाबेस ये कनेक्ट नहीं है, और इसका ग्रीन आ रहा है इसका मतलब ये डेटाबेस कनेक्ट हुई है इसके साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है डेटाबेस के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आप गए तो या इस आपके राइट साइड पे या कहीं भी आपको इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं, वो आपको शो हो जाएंगी। आपने उसमें जाके ये यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए से पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करना है कॉपी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कॉपी करने का आपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल पर आना है। यहाँ पर टॉप पर आगे आपने ऐड करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो उसका ऑप्शन नीचे शो करा देगा और कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पर आके आपने लिखना होगा डिफॉल्ट कनेक्शन सेमीकोलन, और यहाँ पे आपने वो कनेक्शन पेस्ट कर देना है अपना। बस ये फाइल आपने सेव कर दिया और आपकी जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली आपके आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो गई है। तो हमने इसके अंदर कुछ न्यूगिट पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे, तो उसके लिए हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जाना है मैनेज न्यूगिट पैकेजेस। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्राउज पे जाना होगा और जाके हमने सर्च करना होगा माइक्रोसॉफ्ट, बल्कि एसक्यूएल सर्वर, जैसे हम यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर, तो वो हमें उससे रिलेटेड सारे फ्रेमवर्क दिखा देगा। तो सबसे टॉप पे जो फ्रेमवर्क आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, ये आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले से, आपके पास इंस्टॉल नहीं हो तो इंस्टॉल करना है। आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है इसका, स्टेबल, लेकिन स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना, आप यहाँ लिखो डिजाइन। तो इसका भी आपके पास आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। लेटेस्ट वर्जन और वो भी स्टेबल वर्जन होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है टूल्स। इसमें आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, इसको भी इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऑटो मैपर, हमारे पास एक लाइब्रेरी एक न्यूगिट पैकेज है ऑटो मैपर। आप ऑटो मैपर यहाँ पर सर्च करोगे, ऑटो मैपर सर्च करने के बाद आपको ये वाली लाइब्रेरी नजर आएगी एक ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल करना है और लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इसका इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है। बस आपने ये 4 न्यूगिट पैकेज इंस्टॉल करने हैं। अब हम जो है ना अपना जो हमने डेटा जो बनाया था ना, जो डेटा का फोल्डर में डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया था, डेटा कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली हमारा मकसद ये था कि जो हमारी डेटाबेस होगी ना, उस डेटाबेस को हम कैसे मतलब कि किस किस चीज़ों से कैसे हम आपस में चीज़ों को ना मर्ज करेंगे। मतलब जैसे कि मैं आपको समझाऊं अगर, तो जैसे पोकेमॉन है, ये पोकेमॉन की जो एंटिटी है एक, अब रिव्यू के साथ रिव्यू जो डिपेंड कर रहा है पोकेमॉन पे, लेकिन पोकेमॉन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। रिव्यू डिपेंड कर रहा है पोकेमॉन पे और रिव्यूअर डिपेंड कर रहा है उसके रिव्यू पे, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये हमने अब ये चीज़ हमने क्रिएट करनी है अपने डेटाबेस के अंदर, जो है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बेसिकली, कि स्ट्रक्चर हम कह देंगे उसको, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो हमने डेटा कॉन्टेक्स्ट की फाइल को ओपन करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एक तरफ हमने सिंपल सा हमने एक वो बनाना है कंस्ट्रक्टर, पब्लिक डेटा कॉन्टेक्स्ट। डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसके अंदर हमने ऐड करना है अपना डीबी, और इसके अंदर हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को हमने उसमें ऐड करना है और उसके साथ हमने उसके अंदर देना है डेटा कॉन्टेक्स्ट
और डेटा कॉन्टेक्ट के साथ हमने आगे ऑप्शंस का ऑप्शन दे दिया उसने, और साथ में बेस में हमारे पास चले आएंगे ऑप्शंस, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया इसका। ठीक है, ये काम हम, अच्छा अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। अब हम यहाँ पे काम करेंगे कि पब्लिक और डीबी सेट। अब हम सेट करेंगे सब चीज़ों को ना आपस में, किसका लिंक किसके साथ करना है, किससे क्या चीज़ चाहिए और किसका लिंक करके चीज़ चाहिए हमें। और कैटेगरी उसमें हम जाएंगे, कैटेगरी डीबी सेट के साथ हमें कैटेगरी चाहिए, तो कैटेगरी आ गई हमारे पास। अब मॉडल्स ऊपर देखें आप ऐड हो गए, क्योंकि हम मॉडल्स पे काम करेंगे ना, तो उसका हमने कैटेगरीज के नाम से हम यहाँ पे जो पीछे हमारे पास, अभी हम आगे जब हम चीज़ें काम करेंगे तो उसमें बस एरर्स आएंगे इसमें। ठीक है, कैटेगरीज आ गए। अब हम कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज हमने गेट सेट कर लिया, हमने उसका एक इंस्टेंस बना लिया। समझो आप यहाँ पे पब्लिक डीबी सेट, और इसके अंदर हमने कंट्री को ऐड करा, अपने कंट्री को, और कंट्री के साथ उसके अब हम इंस्टेंस क्रिएट करा लेंगे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कंट्रीज गेट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और बनाएंगे अपना पब्लिक डीबी सेट का, फिर से दोबारा से काम है, और हम यहाँ पे ओनर को बुलाएंगे, और ओनर का हम ओनर्स गेट सेट। उसके बाद हम यहाँ पे हम दोबारा से फिर पब्लिक डीबी सेट, और फिर उसके अंदर हम ओनर्स के बाद हम पोकेमॉन को बुलाएंगे यहाँ पे, पोकेमॉन को, और फिर पोकेमॉन गेट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक डीबी सेट पोकेमॉन ओनर, पोकेमॉन ओनर्स कर देंगे इसको हम, ताकि हमारे पास एक डिफरेंस आ जाए। ठीक है, फिर हम पब्लिक डीबी सेट पोकेमॉन कैटेगरी हमारे पास है, पोकेमॉन कैटेगरीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हम पब्लिक डीबी सेट रिव्यू, और फिर इसका रिव्यूज गेट सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक डीबी सेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिव्यूअर, और फिर हम उसको रिव्यूअर्स गेट सेट कर देंगे हम। ठीक है, ये हमने सारे अपने कनेक्शन जो है ना, मतलब कनेक्शंस कह लो इनको, आपने सबको सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना किसके साथ किस चीज़ की वो है, कौन सी चीज़ किसके साथ मतलब के साथ है, मतलब साथ में दो चीज़ें तीन चीज़ें साथ में होंगी ना, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे बनानी है कि कौन सी मतलब कौन सी दो चीज़ें एक साथ चलेंगी। मॉडल हम जब क्रिएट करेंगे तो मॉडल के ऊपर कौन सी चीज़ें डिपेंड करेंगी वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो ओवरराइड वॉइड और ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जब मॉडल क्रिएट होगा ना हमारे डेटाबेस का, तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसका हमने ये काम करना है, जब मॉडल बिल्डर जो हमारी, उसका हमने मॉडल बिल्डर बनाना है, और फिर हमने मॉडल बिल्डर करना है, और मॉडल बिल्डर को ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, फिर हमने बोलना है मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, और फिर हम उसको बोलेंगे कि पोकेमॉन कैटेगरी जो हमारी थी, पोकेमॉन कैटेगरी वो डॉट हैज कीज, जैसे पोकेमॉन कैटेगरी का मैं दिखाऊं आपको, तो ये हमारे पास पोकेमॉन कैटेगरी, इसका कीज है, ये पोकेमॉन आईडी कैटेगरी आईडी, तो इनको हम अब पोकेमॉन आईडी और कैटेगरी आईडी ये दो चीज़ों को हमने आपस में ज्वाइन करना है। पोकेमॉन ओनर, पोकेमॉन आईडी और ओनर आईडी, इन दोनों को आपस में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, ये इसको आईडी कैटेगरी से, इसको ओनर से, इनको हमें ज्वाइन करना है आपस में, तो बेसिकली हमने ज्वाइंस के लिए बनाया था ये।
ठीक है, तो हम ये ज्वाइन कर रहे हैं उससे हम, तो ज्वाइन करने का ये तरीका है। यहाँ पे हम डॉट हैश कीज को, डॉट हैश की जो है उस वाले उसको हम कॉल करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारा ये जो दोनों के दरमियान रिलेशन क्रिएट करेगा। तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पीसी हम जो एक ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट कर लेते हैं, वो करा हमने, और फिर हमने यहाँ पे लिखना है न्यू, मतलब नया रिलेशन क्रिएट होगा इन दोनों के दरमियान में। और रिलेशन क्या होगा कि पीसी डॉट, अब पोकेमोन जो हमारी पोकेमोन जो हमारी ये वाली जो आप मैं जो ये वाली जो है ना, इसकी पोकेमोन आईडी और इसकी कैटेगरी आईडी ये हमें इसके अंदर बतानी होगी। तो पीसी डॉट हमने उसको बता दिया कि पोकेमोन आईडी कॉमा पीसी डॉट कैटेगरी आईडी, ये दो चीज़ें हमने इसको बता दी कि ये चीज़ें जो हैं आप इसमें चेक कर लो। ठीक है, मॉडल बिल्डर से हमने ये काम करा दिया। अब अगला जो है मॉडल बिल्डर को अब हमने क्या करना है, अगले उसमें भी ये काम करना है कि पोकेमोन कैटेगरी को जो है ना, जाहिर सी बात है किसी से वन टू वन रिलेशन होगा, किसी से मैनी टू मैनी रिलेशन होगा, तो हमने बहुत सारे इसमें रिलेशन क्रिएट करने हैं। तो अब जो रिलेशन है ना वो हम काम करते हैं कि रिलेशन हम जाते हैं अपने डेटा के अंदर, अपने गिटहब रिपॉजिटरी में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, उसमें मैंने आपको एक सिखा दिया ना कि रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली हम, ये वो हमने जो रिलेशन क्रिएट किया वो वन टू वन था। ठीक है, तो अब हमने डेटा कॉन्टेक्ट की फाइल खोली और ये हमने सब क्रिएट कर दिए थे। अब हमने यहाँ से लेकर ये हमने कॉपी कर लिए सारे रिलेशन जितने बनाने थे। ठीक है, इस रिलेशन को हम हटाया और हमने सारा रिलेशन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे फंक्शन का नाम था ऑन मॉडल क्रिएटिंग, हमने सारे ऐड कर दिए ऑन मॉडल क्रिएटिंग, मतलब हमने डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब चीज़ें अपनी ऐड कर दी हैं। ठीक है, अच्छा ये जो एरर्स है ना, ये एरर्स उसमें जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हमने चीज़ जो है ना इसमें ऐड नहीं करी है। तो ये अभी हमने चीज़ों के दरमियान में अभी बहुत सारा आगे चीज़ें कोड बाकी है, तो हम जब हम वो सब करेंगे तो ये सब एरर्स जो हमारे उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे। अच्छा, तो अब हम जो है ना अपना seed.cs का हम देख लेते हैं। seed.cs की जो फाइल हमने बनाई थी, बेसिकली उसका हमारा पर्पस ये था कि अब हमने जाहिर सी बात है जब डेटा हम अपना प्रोजेक्ट जब हम एपीआई अपनी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ कुछ डेटा हमारे पास जो है अपने हमारी डेटाबेस के अंदर सीड हुआ हो, मतलब हम एक टेम्पररी डेटा और एक आप उसको बोल दोगे कि मॉडल डेटा हम खुद से डाल देंगे उसके अंदर, ताकि एक हम जब वहाँ से हम गेट कुछ चीज़ करें हम डेटाबेस से तो आपको कुछ आ जाए। ठीक है, उसका हम उसमें ऐड भी करके देखेंगे डेटा, लेकिन हम इसके अंदर जो है ना seed.cs के अंदर अब सीड आता है हमने गिटहब के ऊपर, और seed.cs की यहाँ पे फाइल है उसको हमने ओपन करते हैं। और जो seed.cs का जो कोड है ना, मतलब जो हमने अपने डेटाबेस के अंदर बेसिकली ऐड करना है सारा डेटा, वो हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके हमने अपने डेटाबेस के अंदर जो ऐड करना है, ठीक है, ये हम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये डेटा हमने ऐड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि ये हमने डेटाबेस की जो फाइल, डेटा कॉन्टेक्ट्स की जो फाइल बनाई थी हमने यहाँ पे, ये वो इसके अंदर ये फाइल आ गई। ठीक है, हमने उसको उस फाइल को बुलाया क्योंकि हमने डेटाबेस की सारी चीज़ें उसी के अंदर बताई हुई है। ठीक है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यहाँ पे, और फिर हमने अब सीड डॉट कंटेक्स्ट का जो हमारा वो था फंक्शन, उसको हमने कॉल किया और हमने चेक किया कि उसमें अगर पोकेमोन ओनर्स के अंदर कोई कुछ भी है डेटा, अगर वो उसमें कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उसमें ये चीज़ें डाल दो। क्या डाल दो कि भाई उसमें जैसे पोकेमोन है उसके अंदर हमने उसका नेम डाल दिया, उसकी बर्थ डेट डाल दी, और उसकी कैटेगरी के अंदर जो पोकेमोन कैटेगरी जो हमारे पास था ना हमने बनाई, वो आप उसके अंदर डाल दो। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना आपने उसमें डालनी है। ठीक है, फिर आपने ये सब चीज़ें जब उसमें ऐड कर दी हैं तो उस अभी जो एरर्स आ रहे हैं ना ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी अभी बहुत सी चीज़ें लिंक नहीं है। जब वो लिंक हो जाएंगी सारी चीज़ें आपस में तो फिर ये सब एरर जो है उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बस यही हो रहा है कि आपका जितना भी डेटा है, जैसे कि रिव्यू के अंदर डेटा जा रहा है सारा, तो आपका जो रिव्यू है उसके अंदर डेटा जा रहा है सारा, आपका पोकेमोन ओनर्स हैं उसके अंदर, और आपकी इसके अलावा कैटेगरीज के अंदर डेटा जा रहा है, ये ओनर्स में डेटा क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा सी डॉट सी का काम, ये बस इस फाइल का यही काम था। डॉट सी एस के ऊपर कोड लिखना है ताकि जो हमारा जो, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन का जो आप कहोगे कि
जहाँ से आप एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना आपकी, वो प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल होती है आपकी। ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस के नाम से ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल को ओपन करना है अपनी, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है हम, अब हमने अभी पिछला कोड किया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसमें जाना है अपने अपनी रिपॉजिटरी के ऊपर जाना है, वहाँ से जाके ये कॉपी करना है। मैं अभी आपको बता दूँ इसमें हो क्या रहा है, और इसको आपने आगे यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको, जो जो चीज़ें पहले से थी वो तो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो नई चीज़ें हमने ऐड की, जैसे ये हमने सारी ऐड की हैं सर्विसेज। अब अगर हमने बताना होगा कि इसको हमने बता दिया कि आई, ये जो हमारी जो ये हमारा जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस किससे, मतलब कि ये इंटरफेस है आई पोकेमोन कैटेगरी, इंटरफेस पोकेमोन कैटेगरी आई हमने लगा दिया शॉर्ट फॉर्म। उस वो जो है आपका कनेक्ट होगा पोकेमोन रिपोजिटरी से। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जब हमने एपीआई को, हमने जब यूजर जब एक रिक्वेस्ट हिट करता है ना, तो वो कंट्रोलर उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है आगे आपके उसके पास। कंट्रोलर्स जो है फिर आगे रिपोजिटरी से डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं आते डेटा उठाने के लिए, वो रिपोजिटरी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। अब रिपोजिटरी जो है और जो डेटाबेस है उस, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए हमने क्या क्या करा कि इसको स्कोप बता, हमने इसको यहाँ पे स्कोप डिफाइन कर दिया कि भाई आपकी जो पोकेमॉन रिपोजिटरी है ना, वो उसको आप वो अगर एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए आपने इंटरफेसेस यूज करने हैं। हर रिपोजिटरी का अपना इंटरफेस है, तो हमने सारे इंटरफेसेस यहाँ पे ऐड करें। बिल्डर डॉट सर्विसेज हमारी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वो है, एंटिटी फ्रेमवर्क है एक, ठीक है। आपने वो यूज करते हुए आपने सारे स्कोप ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डिफॉल्ट कनेक्शन है आपका, आपकी डेटाबेस से डिफॉल्ट कनेक्शन है, वो खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा सीड डाटा, हमने एक जो फाइल जो क्रिएट कर दी है सीड डाटा की, इसके अंदर हमने क्या किया कि जितना भी हमने टेम्पररी डेटा देना था ना, ताकि हम रिक्वेस्ट सेट करें और उसको हम आगे देख सकें, तो वो हमने सीड डाटा के अंदर सारा डेटा हमने पहले से डाल दिया था, ठीक है। अब हमने सीड डाटा की फाइल को जब हम चलाएंगे तो प्रोग्राम डॉट सी की फाइल रन होगी। जब वो रन होगी तो ऑटोमेटिकली सीड डॉट डेटा को आगे जो है आपके डेटाबेस के अंदर ऐड कर देगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप अगर देखो तो ये सीड डॉट डेटा जो है ये उस फंक्शन, उस क्लास को कॉल, सीड डॉट डेटा की क्लास को कॉल करेगा। यहाँ सीड डॉट डेटा की क्लास जो यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके जो है ना वो सीड डॉट डेटा को आपके, जब हम उसकी हम एक कम आगे जाके हम एक कमांड भी का वो पैकेज मैनेजर कंसोल से हम कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे, जिससे हम जो है सीड डॉट डेटा का जो डेटा है वो हम अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर बाकी ये तो लास्ट उसके लिए कि जब आपने एप्लीकेशन, जब हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ओपन होगी, तो उसमें वो चेक करेगा कि स्वैगर ऐप, मतलब ऐप जो जो हमारी ऐप है वो स्वैगर के जरिए ही ओपन हो, यूज करे स्वैगर को। और जो उसका हमें जो आउटपुट नजर है वो उसकी स्वैगर जो यूआई है वो नजर आए। स्वैगर यूआई आपको आगे जब हम प्रोग्राम सबसे एंड में एग्जीक्यूट करेंगे, और वीडियो की शुरू में भी आपने देखा होगा हमने स्वैगर यूआई यूज करी थी, ठीक है। तो वो एक फ्रंट एंड हम बेसिकली हमें वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बस ये हमने इसका एक छोटा सा कोड है प्रोग्राम डॉट सी एस का। अच्छा, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हमने जब अपना कोड पूरा कर लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है उसके अंदर कि सर्च करना है यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल। पैकेज मैनेजर कंसोल हमारा ओपन हो जाएगा। उसमें हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे सबसे पहले ऐड माइग्रेशन इनिशियल कीज। ऐड माइग्रेशन इनिशियल कीज लिख के हमने एंटर करना है, तो हमारी बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बिल्ड सक्सीडेड हमारी होनी चाहिए, और हमारी जो बिल्ड है वो सक्सीडेड हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट कमांड चलाएंगे वो अपनी वो होगी हमारी, अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपडेट। तो जब हमारे माइग्रेशन का फोल्डर बन गया, मतलब हमारी डेटाबेस वगैरह जो है उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो एक एक हम उसको स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं उसका, तो अपडेट डेटाबेस लिख के हमने एंटर करना है। तो अब इसमें बिल्ड सक्सीड होना चाहिए, बिल्ड सक्सीड हो गया, इसका मतलब ये हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो अगर हम अब चेक करने के हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हुआ है या नहीं, तो नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स और सब चीज़ें हैं उसमें आगे ऐड हो गई हैं, जैसे कि ये नीचे बता रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ।
ये जैसे आप यहाँ पर आओगे नीचे, तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रहे होंगे कि ये इतने सारे ये वाले एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं, ये वाले एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं। किसके अंदर ऐड हुए हैं वो लिखा आ रहा है कि भाई रिव्यूज़ का हमारा जो वो बनी थी रिव्यूज़ का टेबल, उसके अंदर ये सारे एंटिटीज ऐड हुई हैं। उनके अंदर कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था कि प्राइम कीज़ बनेंगी, हमारे रिलेशंस होंगे। वो हर टेबल का अलग अलग, ये जो हमने जो अपनी क्लासेस बनाई थी ना, तो ये सब उसमें से क्रिएट हुआ है। अब हम अपने डेटाबेस में जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर खोल लो, यहाँ पे आप सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन करके, और फिर उस पर आप यहाँ पे अब यहाँ पे आपने सर्वर एक्सप्लोरर खोलने के बाद अगर इसको आप नीचे जब डाउन करोगे तो आपके पास यहाँ पे पहले आप रिफ्रेश कर लो इसको। रिफ्रेश ऐसे आप करोगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये सारे यहाँ पे आपके जितने भी आपके टेबल्स आपने क्रिएट किए थे ना, वो सारे टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें इनिशियल डेटा भी हमारे पास होगा, तो अब हमारा इसको सर्वर हमारा खुल चुका है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में हम अपने डेटाबेस खोलेंगे। डेटाबेस खोलने के बाद हमने अपनी डेटाबेस ओपन करी, यहाँ पे हमारे डेटाबेस सारे टेबल्स शो हो जाएंगे अगर क्रिएट हो चुके हैं। सक्सीड वहाँ पर आया, इसका मतलब कि क्रिएट हो गए। हाँ, ये सारे टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए। अब हमें चेक करना है कि हाँ डेटाबेस में कुछ पड़ा हुआ है, तो हम चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और सिलेक्ट टॉप 10,000 रॉस, और हमारा डेटा शो होना चाहिए। अब इसमें डेटा हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक वजह है। इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अपने पास सीड डेटा की कमांड ही नहीं चलाई। तो सीड डेटा क्योंकि हमें डेटा डाले नहीं, हमसे अभी तक सिर्फ डेटाबेस का एक स्कीमा खड़ा किया, अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। ठीक है, टेबल्स वगैरह उस पर आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पैकेज मैनेजर कंसोल है उस पर हमने जाना है, और हमने यहाँ पे अब जो कमांड लिखनी है ना, अब बेसिकली हम जो अभी इस वक्त मौजूद है ना, आप अगर देखो तो इस वक्त हम मौजूद हैं अभी, मतलब किस लोकेशन के ऊपर है हमें नहीं पता। अब हमें फाइल तक जाना है, अपनी सी डॉट सी जो सी डॉट एस की हमने ये फाइल बनाई हुई है, हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डी आई आर लिखेंगे, डी आई आर ये कमांड हमने लिख के एंटर करना है, तो हमें ये बता देगा अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में हम डी डाउनलोड्स पोकेमॉन रिव्यू ऐप। इसका मतलब ये है कि हम अभी अपने सोल्यूशन पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी हम विजुअल स्टूडियो में सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमारा एक फोल्डर क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर उस सेम नेम का फोल्डर क्रिएट होता है, और फिर उसके अंदर हमारा सारा डाटा होता है। तो हम अब यहाँ पे जब हमने ये लिख दिया, तो अब हम आगे यहाँ पे लिखेंगे सी डी और पोकेमॉन रिव्यू ऐप, ये हमने लिखना है, और हमने इसमें लिखकर एंटर करना है। एंटर कर दिया, अब हम सीडी लिखेंगे, और मतलब हम डी आई आर लिख के एंटर करेंगे, तो वहाँ पर देखो अब इतनी सारी जो चीज़ें हैं आ गई, इतनी सारी फाइल्स आ गई। कौन सी आ गई वो, अब कंट्रोलर डेटा डी टी ओ हेल्पर, तो इसमें हमारे पास सी डॉट एस की फाइल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने सोल्यूशन से हम अपने ये वाले सोल्यूशन के ऊपर आ गए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आके हमने रन करना है डॉट नेट रन शीट डाटा। अब ये डॉट नेट एंड सी डाटा हमने कहाँ पे यूज किया था, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। जैसे कि हमने, मैं आपको दिखाऊं, ये ये जो सी डाटा है ना, हमने बेसिकली इसको यहाँ पे इसको कॉल किया है। अब ये यहाँ पे, अच्छा आप देख रहे हो इसने यहाँ पे सब डेटा जो है हमारा जितना भी था वो उसने एग्जीक्यूट करा दिया सारा। डेटा एग्जीक्यूट कर दिया मतलब डेटा उसने एंटर कर दिया सारा। ठीक है, अच्छा अब तो ये सारी हमारी हमने डॉट नेट रन सी डाटा चला दिया, तो अब हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके जैसे कि हमने अपने एसक्यूएल सर्वर को पहले रिफ्रेश करने, एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद आप अपने कैटेगरीज पे जैसे आप आए, आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और सिलेक्ट टॉप 10,000 लॉस कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे डेटा आ चुका है, ये हमारा टेम्पररी डेटा था। अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आगे सेलेक्ट टॉप 10,000 लॉस कर दो, तो आपके पास यहाँ पे इसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर चाहो तो आप यहाँ पे कंट्रीज का देख लो, तो मतलब हर टेबल के अंदर जो जो हमने जहाँ चीज़ें जो हमने
ऐड की थी ना, वो हमने सारी चीजें उसमें आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम अपने उस पर आ जाएंगे